गांव से बहुत लगाव है। कहता है कि दुनिया का सारा राज जो पाठ मिल जाए, लेकिन गांव मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि राम जी के शब्दों में था ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि से गरीयसी छ। जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होता है, तो मुझे अपने जन्मभूमि से कुछ ऐसा ही प्यार है। तो वहां पर किसान जो है 3-4 साल से धान की खेती नहीं हुई है, और सारा दोष प्रकृति को नहीं जानता। वहां भगवानों को खोजते हैं, बहुत लोग गलियाते भी है, भगवानों को नहीं छोड़ते हैं, और जिम्मेदार स्वयं है। उन्हीं के लिए मैं कविता लिखा हूं, हाय ये कैसा मानसून है, हाय ये कैसा मानसून है, सुबह सुबह ही लगता अब आफ्टरनून है। रात्रि की बात ही क्या करे, रात्रि की बात ही क्या करे, पूरी रात्रि निकला स्टार और मून है। हाय ये कैसा मानसून है, सुबह सुबह ही लगता आफ्टरनून है। आधा भारत सूखा है, आधा भारत सूखा है, आधा भारत डूबा है, ना चैन है ना सुकून है। हाय ये कैसा मानसून है, सुबह सुबह ही लगता अब आफ्टरनून है। कोरोना के वक्त सुधरा था मानसून, कोरोना का वक्त सुधरा था मानसून, इससे भी तो कुछ सीख लेते। हम थोड़ा सा जगाने के प्रयास किए थे समाज को कि कोरोना के वक्त सुधरा था मानसून, इससे भी तो कुछ सीख लेते, मानवता की खातिर ही कुछ अच्छा करके जी लेते। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि प्रकृति सक्षम है स्वयं को संतुलित करने में, प्रकृति सक्षम है स्वयं को संतुलित करने में, जीवन को जय करने में या फिर जीवन को मरण करने में। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि प्रकृति सक्षम है स्वयं को संतुलित करने में, जीवन को जय करने या जीवन को मरण करने में। त्राही त्राही करने लगे थे विगत वर्षों पहले, त्राही त्राही करने लगे थे विगत वर्षों में, फिर भी कैसे निश्चिंत हो गए जानकर भी सारी सच्चाई। क्यों नहीं डरते हो स्मरण कर कोरोना की वो तबाही, क्या याद नहीं आती केदारनाथ की वो विपदा भारी, क्या तुम्हें याद नहीं आती केदारनाथ की वो विपदा भारी। क्या लाद ली जाओगे ये धन दौलत और ये खजाना शाही। क्षमा करना हे मित्रों, क्षमा करना हे मित्रों, मैंने देखी है विभीषिका भारी। वंश रहते मिला न कफन, वंश रहते न मिला कफन, पुत्र रहते न मिली थी मुखाग्नि। कैसे दिखाए वह मंजर जब सबों की पुर्थी गंगा पे बनी, जब सबों की पुर्थी गंगा पे बनी। ये वो बनारस की गंगा थी, जब सब तैरते हुए जा रहे थे और ऐसा लगता था कि गंगा समूह से पट गई है। केदारनाथ की त्रासदी हो या कोरोना की कहानी, समय रहते मानते नहीं, करते रहते बस मनमानी, करते रहते बस मनमानी। और कहते हो कि हाय ये कैसा मानसून है, और कहते हो कि हाय ये कैसा मानसून है, सुबह सुबह ही लगता क्यों आफ्टरनून है। अरे इन त्रासदियों से भी तो कुछ सीख लेते, मानवता के लिए भी तो कुछ पल जी लेते। क्या सुनाओगे, क्या सुनाओगे आने वाले नस्लों की अपनी सूरवीरता की कहानी। जंगल काटा, जंगल काटा, बट पीपल काटे और काट दिए नीम भी। जंगल काटा बट पीपल काटे और काट दिए नीम भी। नदियां पाटी, नाले पाटे और पाट दिए आहर पोखर भीड़ भी। गांव में लोग आजकल देखते हैं कि लोग जंगल को तेजी से काट ही रहे हैं। गांव में लोग पीपल को भी नहीं छोड़ते हैं। कहते थे पीपल काटना और पुत्र काटना बराबर माना जाता है। जो पीपल काटते हैं वो वंशहीन हो जाते हैं। आज लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि मंदिर बनाने के नाम पर उसको पैसा दे देते हैं और कहते हैं पीपल काट करके क्या करेंगे, मंदिर हम दे देते हैं, पुण्य आत्मा थोड़ा बन जाएंगे। अरे एक तरफ जो है पाप करके दूसरा पुण्य कमाने के चक्कर में थोड़े पुण्य हो जाएगा। और इससे मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग करते हैं कृपया ना करें। तो
कहना चाहता जंगल काटा, बट पीपल काटे और काट दिए नीम भी, नदियां पाटी नाले पाटे, पाट दिए आहड़ पोखर भिंड भी। बच्चों को सुनाई जाएगी तेरी सूरवीरता की कहानी। उपजाऊ खेतों में अब सूखा पड़ता, उपजाऊ खेतों में अब सूखा पड़ता, मरुभूमि होती वर्षा भारी, दाने दाने के तरसोगे ऐसी रची है तुमने कहानी। एसी कूलर फैन बनी है अब तेरी मजबूरी की निशानी, एसी कूलर फैन बनी है अब तेरी मजबूरी की निशानी। फिर भी तुम्हें नहीं लगता पेड़ लगाना अब भी जरूरी है, फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि पेड़ लगाना अब भी जरूरी है। सच कहो तो तुमने सिर्फ पेड़ पौधे जंगल ही नहीं काटे, तुमने तो काट दिए है जीवन के डोर ही। जीवन जो देना चाहते हो नौनिहालों को तो अब तो चेतो, अब तो जागो, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नदी नाले आहर पोखर को जीवन देकर प्रकृति को अपना सच्चा मित्र बनाओ। फिर देखना, बस इस कविता का आखिरी पद है और मैं आखिरी पद में कितना अच्छा लगा, इस आपके तालियों से मुझे ये भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा, तो मैं समझूंगा मेरा लिखना सार्थक है। और लास्ट पद में है प्रकृति को फिर देखना, तुम ही कहोगे कि देखो ये कैसा मानसून है। फिर देखना, तुम ही कहोगे कि देखो ये कैसा मानसून है, ना बाढ़ है ना सुखाड़ है, ना ही जरूरत है अब एसी कूलर फैन की। ये कब होगा? जब आप पेड़ लगाओगे। चारों ओर फैली होगी बस हरियाली ही हरियाली, रोग दुख आपदा विपदा सब दूर होंगे, चारों ओर फैली होगी बस खुशहाली ही खुशहाली, बस खुशहाली ही खुशहाली। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, यही मनसा के साथ मैं कहता थी। आप सभी को पुनः धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।